नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया इस प्लेटफॉर्म पर लेके आता हूं और हर बार जो नई कोई चीज़ आती है जो आपके काम की है, ज्ञान की है, वो मैं आपके लिए तुरंत ले आता हूं। और इस बार हायर एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, इस पे क्वेश्चन लगभग कई बार आ चुका है। तो इस बार QS एक दुनिया की प्रतिष्ठित नामी कंपनी है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हर साल निकालती है। इस पर क्वेश्चन यूजीसी नेट में पहले भी आया हुआ है। 2026 की उस QS कंपनी की रिपोर्ट आ चुकी है और 2026 की उसकी रिपोर्ट मैं आपके समक्ष लेके आ गया हूं। तो उस रिपोर्ट में क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो QS है क्या दोस्तों? QS क्वाकरेली साइमंड्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सर्वे कंपनी है और जो यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे करवाती है और अपने सर्वे में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताती है। इसकी हर साल रिपोर्ट आती है। इसकी 2025 और 2024 की रिपोर्ट पर भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ऐसे टॉपिक्स पे मैं आपके समक्ष रोज़ाना वीडियोस लाता ही रहूँगा। आप कंटिन्यू इसको देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपको सबसे खुशी की खबर सुनाता हूँ, बहुत ही गर्व का विषय, कि हमारे देश की 54 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में अपना स्थान इस बार ग्रहण कर पाई। ये बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही मशहूर कंपनी है और इसकी जो लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो ये बहुत एक इज्जत का, बहुत एक अच्छा माना जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड और वाइड रीचिंग असेसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वर्ल्ड वाइड। और 2026 का एडिशन में 16 मिलियन एकेडमिक पेपर्स और इनसाइट्स, 1,51,000 एकेडमिक्स और 1 लाख एम्प्लॉयर्स के हिसाब से देखते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई गई। इसमें इस बार इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी को भी शामिल किया गया ताकि ये देखा जा सके कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वो किस किस देश से आए हैं, वो भी किसी यूनिवर्सिटी में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उसको भी एक पैमाना रखा गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाती है जिससे पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक अक्रॉस द वर्ल्ड रैंकिंग दे सके और एक कंपैरिजन हो सके। और ये जो रैंकिंग है दोस्तों, ये एक खास मेजरमेंट्स का सेट है जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके एस्पेक्ट को देखा जाता है। तो उसका जो आकलन होता है वो खास मानकों पर आधारित होता है। और वो रैंकिंग मानक क्या क्या हैं इस बार मैं वो भी आपको बता दूं। एक तो लेंस जो है ये कलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स है जिसमें जैसे मान लीजिए कितना किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के उस बच्चों ने कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली, उनको कितनी नौकरी मिली, ये लेंस एक इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर आपके सामने है जिसका नाम है इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर जो है एक खास तरह के स्पेसिफिक एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे एक उस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ है उनका साइटेशन कितना है, या एम्प्लॉयर रेपुटेशन कितना है, या इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके हर इंडिकेटर पे स्कोर और रैंक क्या है ताकि उनकी ओवरऑल रैंक उस पर कंट्रीब्यूट हो रही है। फिर तीसरी चीज़ आती है मैट्रिक एक डिटेल कैलकुलेशन है एक इंडिकेटर के अंदर जिससे कि प्रिसाइज स्कोर पता चलता है। दोस्तों, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों ने QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, हम सब के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, हमारे देश में कुल 54 यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल इस लिस्ट में जगह बनाई, जिसमें से 12 तो IITs हैं। और सुनिए, 8 नई यूनिवर्सिटीज़ भी इस लिस्ट में इस बार शामिल हुई हैं। और सुनो, ये आपके एग्ज़ाम का मसाला है सारा।
वो 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है उसकी पूरी लिस्ट में अभी आपको देने जा रहा हूँ। नोट्स कॉपी खुली रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात सुनिए, भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहले नंबर पे अमेरिका है, यूएस, दूसरे नंबर पे यूके, यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे है चाइना। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे पहले हम लोगों की स्थिति क्या थी इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। इससे पहले अगर हम 2015 की बात करें तो 11, सिर्फ 11 ही यूनिवर्सिटीज़ हमें इस लिस्ट में शामिल कर पाए थे। लेकिन 10 साल के इस पीरियड में, एक दशक के बाद, आफ्टर 1 decade, we were able to enlist 54 यूनिवर्सिटीज इन दिस लिस्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही गर्व का विषय है। दूसरी बात, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज इस बार इस लिस्ट में शामिल हुई वो नाम नोट करिए, बहुत ज़रूरी है ये। न्यू एंट्रेंट्स, पहला आईआईटी गांधीनगर, पहली बार इस लिस्ट में नाम आया है। दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, पहली बार नाम आया है, जो एलपीयू के नाम से मशहूर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तीसरा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT। चौथा अशोका यूनिवर्सिटी। पांचवी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। छठी शिव नाडार यूनिवर्सिटी। सातवां क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। और आठवीं है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। तो दोस्तों ये वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पहली बार इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान बनाया। इस 54 यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों यहाँ ये भी बता दूँ है कि इस लिस्ट में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम चौथे नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ है इस लिस्ट में? 192। दूसरा नंबर पे यूके है, उसकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ है? 90। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको अगर पता होते हैं तो एग्जाम में आपकी मजबूती आ जाती है। तीसरा चाइना, जिसने 72 यूनिवर्सिटी के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, और भारत चौथे नंबर पे है और 54 यूनिवर्सिटीज के साथ चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों 48% ऑफ इंडियाज रैंक यूनिवर्सिटीज इंप्रूव देयर पोजीशंस। पिछले साल के बनिस्बत इस बार 48% ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने अपनी रैंक बढ़ाई है, पिछली रैंक से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है। 6 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबल टॉप 250 में आ गए। ये भी क्वेश्चन का मसाला है कि वो ये पूछ सकता है कि टॉप 250 में, क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 250 में इंडियन यूनिवर्सिटी कितनी है? 6 हैं, और वो 6 IIT हैं। वो 6 IIT कौन कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। तो वो देखिए वो कौन कौन सी हैं, ज़रा पहले उनको देख लेते हैं। वो 6 यूनिवर्सिटीज़ जो अंडर 250 में आती हैं, वो पहली है IIT दिल्ली, 123वां रैंक। दूसरी IIT बॉम्बे, 129वां रैंक। तीसरा IIT मद्रास, 180 रैंक। चौथा IIT खड़गपुर, 215 रैंक। पांचवी IISc बैंगलोर, 219वां रैंक। और छठी IIT कानपुर, 222वां रैंक। तो ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 6 IITs हैं जिन्होंने टॉप 250 में अपना स्थान बनाया। IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इन लोगों ने रैंक भी अपनी ऊपर करी। आपको पता है 2025 में, पिछले साल IIT दिल्ली की रैंक 150 थी, इस बार 123 हो गई, यानी 27 रैंक ऊपर आ गई। IIT मद्रास की बात करें तो पिछले साल 180वां रैंक था उसका, 227 से 180 पे आ गई। पिछले साल 227 था, इस साल 180 पे आ गई। कुल 12 IITs हैं जो इस लिस्ट में हैं। ये भी क्वेश्चन का मसाला है। और टॉप 100 में 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल टॉप 100 में, जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस के रूप में दर्शाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आज गर्व का विषय भी है और आपके लिए लेटेस्ट मसाला भी है। वर्ल्ड की टॉप 100 में साइटेशंस में 8 आई हैं, साइटेशंस पर फैकल्टी के कैटेगरी में। ये एवरेज स्कोर ऑफ 43.7 है, जो जर्मनी से, यूके से और यूनाइटेड स्टेट्स से दोनों से ज़्यादा है। तो दोस्तों इंडिया जो है अब इस समय पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इसका एक मिक्स ग्लोबल हब बन चुका है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं जल्दी ही आपको अगले वीडियो में NIRF की रैंकिंग भी लेकर आऊँगा। ये QS वर्ल्ड रैंकिंग है जो 2026 की लिस्ट लेटेस्ट आई है रिसेंटली।
अगले वीडियो में मैं आपके सामने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फोरम उसकी 2025 की जो लिस्ट है वो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, और एग्ज़ाम्स आपके चल भी रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे विंटर सेल चल रही है। विंटर सेल में आपको याद दिला दूं 90% तक की छूट, साथ ही 500 रुपये तक का कैशबैक और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। दोस्तों विंटर सेल का फ़ायदा उठाइए और जून 2026 के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जून 2026 की आपकी पढ़ाई, बेस्ट पढ़ाई कम कीमत पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और नई चर्चा के साथ, एक और नई खबर के साथ। इस सीरीज़ को मैंने नाम दिया कि आपको रोज़ाना ज्ञान की ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, ताकि आपके ज्ञान में वर्धन होता रहे। तो इस ज्ञान की सीरीज़ का अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।